हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मिच्योरेशन रिफ्लेक्स। तो मिच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है और क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं जो कि मिच्योरेशन से रिलेटेड हैं, इसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में और उसकी जो नर्व सप्लाई है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मिच्योरेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। एक ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को वॉइड किया जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिच्योरेशन। अब ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, तो एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है ये, एंड इट कैन बी कंट्रोल वॉलंटरी टू सम एक्सटेंट। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि एक रिफ्लेक्स प्रोसेस तो है, लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ हद तक ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर भी होती है, क्योंकि इस रिफ्लेक्स को ऑपरेट करने के लिए जो हायर सेंटर्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो बोथ है, ये रिफ्लेक्स प्रोसेस भी है और ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर भी होती है। देन फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली होता क्या है, ये एक टेम्पररी रिजर्वॉयर है फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन विच इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। तो पेल्विस के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज है जहां पर यूरिन का स्टोरेज होता है, एक रिजर्वॉयर है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या होता है, इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर एंड स्टोर्स इट, है ना। तो आपको मालूम है जो यूरिन का फॉर्मेशन बेसिकली किडनी में होता है, तो राइट एंड लेफ्ट किडनी में यूरिन फॉर्म होती है। यूरेटर के माध्यम से यूरिन इट इज रिलीज्ड एंड इट कम्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर की जाती है और यहाँ से फिर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वॉइड की जाती है। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी एंड नेक। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो ऊपर वाला भाग है दिस इज द बॉडी और ये जो नैरो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है दिस इज द नेक। अब बॉडी की हम बात करेंगे तो बॉडी के अंदर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहली है डेट्रूजर मसल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, है ना। तो एक मेन मसल है जो कि ब्लैडर का ये जो वॉल है इसको ये बनाने का काम करती है ना। यहाँ पर आप देखें, दिस इज द डेट्रूजर मसल विच फॉर्म्स द वॉल ऑफ द ब्लैडर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एक छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया है बेसिकली ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन। बिकॉज इट इज ट्रायंगुलर इट इज नोन एज ट्राइगॉन। The triangular area at the posterior wall of the body. At the upper angle of trigon, two ureters enter the bladder, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो ये जो यूरेटर हैं ये पीछे से आकर ये इस तरीके से बेसिकली कहाँ कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर आकर ये ओपन होते हैं। कहाँ पर, इन द ट्राइगॉन दैट इज द ट्रायंगुलर स्पेस। In empty bladder, the mucosa falls into many folds called रगे। अब अगर ब्लैडर एम्प्टी होगा, यहाँ पे तो हमने स्मूथ बनाया है, अगर ब्लैडर एम्प्टी होगा तो ये जो वॉल्स हैं इसकी ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बहुत सारे इसमें फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रगे। जब एम्प्टी होगा ब्लैडर तो ये फोल्डेड रहती हैं और जैसे जैसे ब्लैडर के अंदर यूरिन का फिलिंग होने लगती है तो ये एक्सटेंड होने लगती हैं और ये जो है स्मूथ होने लगती है। ओके, अब जो नेक है, द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज नैरो एंड फॉर्म्स द नेक, है ना। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये नैरो होता है और इसको हम नेक बोलते हैं। और ये जो नेक है आगे जाके ये यूरेथ्रा के अंदर ओपन करता है और ये जो यूरेथ्रा के अंदर ओपन करने के पहले यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं, IUS। दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ओके, अब यूरेथ्रा अगर हम देखेंगे, ये वाला जो भाग है दिस इज द यूरेथ्रा। तो मेल्स में जो यूरेथ्रा है ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर्स के लगभग, इन कंपैरिजन टू फीमेल्स जिसमें सिर्फ ये 4 सेंटीमीटर्स प्रेजेंट होता है। अब यूरेथ्रा के अंदर दो यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, है ना। सो दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, बिटवीन नेक एंड ब्लैडर एंड अपर एंड ऑफ यूरेथ्रा, है ना। तो ये नेक में, ब्लैडर और नेक के बीच में ये प्रेजेंट है। ये स्मूथ मसल फाइबर का बना होता है ना। दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये यूरोजेनिटल डायफ्राम पर लोकेटेड होता है और ये जो है बेसिकली स्केलेटल मसल फाइबर्स के द्वारा बना होता है।
नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर्स, है ना। तो अब ब्लैडर का जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, इसको अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा हमको ब्लैडर की जो नर्व सप्लाई है उसको भी समझना पड़ेगा। तो पहले तो आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं दीज आर द किडनीज, ये यूरेटर हो गए, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये डिट्रूजम मसल है, ये ट्रायंगुलर एरिया है जिसे हम ट्रायगोन बोलते हैं, दिस इज द यूरेथ्रा, और ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को, दीज आर द हायर सेंटर्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन, उसके नीचे पॉन्स, और फिर यहाँ पर थोरैकोलंबर सेक्रल एरिया है, थोरैक्स देन लंबर एरिया देन सेक्रल एरिया। तो अगर हम देखेंगे नर्व सप्लाई ब्लैडर की, तो 3 नर्व्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इसको सप्लाई करती हैं। तो पहली है इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व, और सिंपैथेटिक नर्व के अंदर कौन सी आती है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, है ना। तो ये जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ये कहाँ से अराइज हो रही है, फ्रॉम द L1 एंड L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के L1 और L2 सेगमेंट से ये जो नर्व है ये अराइज होती है। इसका जो बेसिकली काम है, इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूजर मसल। तो ये जो डेट्रूजर मसल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द डेट्रूजर मसल। तो ये उसको रिलैक्स करने का काम करती है, एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर, है ना। और दूसरी तरफ ये माइनस यानी कि रिलैक्स कर रही है, और प्लस दूसरी तरफ ये इंटरनल स्फिंक्टर्स को ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। तो आप इस बात को समझें कि जब ये इंटरनल स्फिंक्टर ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और डेट्रूजर मसल जब ये रिलैक्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग ऑफ ब्लैडर। तो ये ब्लैडर को फिल करने का काम करती है। ओके, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व की अगर हम बात करेंगे, दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो नर्व आती है दैट इज अ पेल्विक नर्व विच इज बोथ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व, यानी कि ये ही नर्व है जो कि इम्पल्सेस को लेके जाएगी, और लौटाने वाली भी यही नर्व होती है ना। तो ये कहाँ से अराइज हो रही है, S2, S3 एंड S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देख रहे हैं आप इस डायग्राम में। तो यहाँ से ये जो पेल्विक नर्व है ये ओरिजिनेट होती है। अब ये क्या करती है, ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का उल्टा काम करती है, यानी कि ये तो क्या कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। नाउ दिस नर्व कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, यू कैन सी हियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रूजर मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द, माइनस का मतलब होता है इनहिबिट करना और प्लस का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, है ना, एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर मसल। तो आप समझें, जब ऊपर से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब ये इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, यूरिन ये वॉइड की जाएगी, यानी कि इट कॉजेज एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, है ना। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो सिंपैथेटिक नर्व फिलिंग ऑफ द ब्लैडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एक और सोमैटिक नर्व सप्लाई इसकी होती है, एंड दैट इज बाय द पुडेंडल नर्व। तो अगेन यू कैन सी हियर, ये भी कहाँ से अराइज होती है, S2, S3 एंड S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो हमने इंटरनल स्फिंक्टर की बात कर ली, हमने डेट्रूजर मसल की बात कर ली, लेकिन अब ये वाले जो स्फिंक्टर्स हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जब तक कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा तब तक यूरिन बाहर वॉइड नहीं की जा सकती, भले ही इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाए, है ना। तो अब ये वाला जो है, ये जो वॉलंटरी कंट्रोल है, ये जो स्फिंक्टर है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल फाइबर्स के द्वारा बना होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, टाइम एंड प्लेस, हम वॉलंटरीली जो यूरिन का जो अवॉइडिंग है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पुडेंडल नर्व है कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, S2, S3 एंड S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन का जो वॉलंटरी कंट्रोल है कि यूरिन पास करनी है या नहीं करनी है, तो वो जो डिसीजन है वो ब्रेन लेता है, और उसके हिसाब से ये जो नर्व है ये काम करती है ना। तो ये वॉलंटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विच नर्व, पुडेंडल नर्व। अब इसके अलावा देयर आर हायर सेंटर्स जो कि जिसमें क्या आते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन, जो कि मिक्चुरेशन के रिफ्लेक्स को इनहिबिट करते हैं। अगेन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को यूरिनेट करना है एंड दैट पर्सन इज नॉट हैविंग टाइम या फिर प्लेस ठीक नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ब्रेन है वो इजाज़त नहीं देगा और मिक्चुरेशन को वो इनहिबिट कर देगा। और अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिल जाते हैं
तो जो ब्रेन है वो पॉन्स को मैसेज भेजेगा, इम्पल्सेस भेजेगा, और जो पॉन्स है नाउ इट विल टेक डिसीजन एंड इट विल फैसिलिटेट मैच्योरेशन। ओके, चलिए, तो अब हम आ जाते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये फिल हो गया है कितने यूरिन से, लगभग 400 ml या फिर 400 ml से ज़्यादा। तो अब जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आती है तो यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्टिमुलेट होते हैं। जब ये स्टिमुलेट होंगे तो एफरेंट इम्पल्सेस पेल्विक नर्व के द्वारा, ये आप देख रहे हैं, पेल्विक नर्व के द्वारा ये कहाँ जाती हैं, S2, S3 एंड S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वहीं से अगेन एफरेंट यानी कि इम्पल्स को ले जाने वाला और इफरेंट यानी कि इम्पल्स को लौटाने वाला। तो इफरेंट इम्पल्सेस वहीं से अगेन किसके द्वारा, पेल्विक नर्व के द्वारा ये आती हैं एंड इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्व। तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्व को ये स्टिमुलेट करती हैं, और जब पैरासिम्पथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है, आप ये देख रहे हैं ये जो पेल्विक नर्व है इसमें हमने दोनों ही सेगमेंट बनाए हैं ना, एफरेंट एंड इफरेंट बोथ। तो जब ये स्टिमुलेट करती हैं तो ये दो चीज़ें करती हैं, पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रूजर मसल, तो ये जो डेट्रूजर मसल है इसको ये क्या करेंगे, इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और दूसरी तरफ ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको ये क्या करती हैं, इसको ये रिलैक्स करती हैं। ठीक है, अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये मसल रिलैक्स होगी तो यूरिन कम्स इनटू द यूरेथ्रा। अब यूरिन यूरेथ्रा के अंदर तो आ गया, फ्लो ऑफ यूरिन इनटू द यूरेथ्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो अब यूरेथ्रा में आ गया, अगेन यहाँ पे भी रिसेप्टर्स हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। अब एफरेंट इम्पल्सेस पुडेंडल नर्व के द्वारा, दिस इज द पुडेंडल नर्व, S2, S3, S4 सेगमेंट से ये अराइज होती है, तो यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं और ये पुडेंडल नर्व को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, और जब ये नर्व इनहिबिट होती है तो इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, है ना। तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन इज वॉइडेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की और है, यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर डेट्रूजर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर्स यहाँ पर जब रिलैक्स हो रहे थे तो यहाँ पर इम्पल्सेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी जाती हैं ना। जैसे ही फ्लो यूरेथ्रा के अंदर आता है, सम ऑफ द इम्पल्सेस दे असेंड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन, है ना। और वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर सिचुएशन है कि मैच्योरेट नहीं किया जा सकता तो मैच्योरेशन इनहिबिट हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो टॉयलेट्स हैं वो अवेलेबल हों तो वहाँ पे इम्पल्सेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन से पॉन्स में आएगी और पॉन्स फिर इम्पल्सेस भेजता है टू फैसिलिटेट मैच्योरेशन। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझनी है ना। अब एक चीज़ और हो गई, हम कहते हैं कि जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है इट इज सेल्फ रीजेनरेटिव एंड ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स, है ना। तो इसको हम एक खास रिफ्लेक्स मानते हैं, ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये अपने ही रिफ्लेक्स को अगेन एंड अगेन रीजेनरेट करता है, इट इज सेल्फ रीजेनरेटिव। कैसे? इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर, पहली बार यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट करेगा, फिर अगेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर होगा, और इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती जाती है। कब तक रिपीट होती है? जब तक कि पूरी की पूरी यूरिन जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली वॉइड नहीं होती, है ना। तो इसीलिए हम इसको सेल्फ रीजेनरेटिव रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। और अब वो कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि मैच्योरेशन से रिलेटेड हैं। तो पहला तो है एटोनिक ब्लैडर, है ना। एटोनिक ब्लैडर यानी कि ब्लैडर के अंदर कोई टोन ही नहीं है, तो सेंसरी नर्व फाइबर्स डैमेज हो चुके हैं। तो जब सेंसरी नर्व फाइबर्स डैमेज होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है वो नहीं होगा, क्योंकि सेंसरी नर्व फाइबर्स डैमेज हैं तो जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में ब्लैडर की फिलिंग होती रहेगी, ब्लैडर फिल करता चला जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि ब्लैडर विल ओवरफ्लो, और इसीलिए हम इसको ओवरफ्लो इनकंटिनेंस भी बोलते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है एटोनिक ब्लैडर। दूसरा ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक ब्लैडर का मतलब हो गया जब स्पाइनल कॉर्ड को का जो डैमेज है वो सेक्रम के लेवल पर होता है, और आपको मालूम है, देखो सेक्रल लेवल पे
यहाँ पर जो पेल्विक नर्व और पोडेंडल नर्व्स होती हैं, है ना। तो जब सैक्रल लेवल पर डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो जो वॉलेंट्री कंट्रोल है दैट इज लॉस्ट, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है ना। तो वॉलेंट्रली सब्जेक्ट चाहे या ना चाहे, लेकिन उसका जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे वो काफ़ी टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो तीसरा है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर लीजन इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, है ना। तो कई बार क्या होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का अगर कोई लीजन होता है तो उस कंडीशन में देयर इज अनकंट्रोलेबल मिक्चुरेशन। तो जो पर्सन है वो मिक्चुरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर एलिसिट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, है ना। तो थोड़ा सा भी यूरिन ब्लैडर के अंदर आएगा तो जो सब्जेक्ट है उसको इच्छा होगी टू पास द यूरिन, तो वो यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, है ना। एंड देयर विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी कि बार बार उसको यूरिन जाने की इच्छा रहेगी, ठीक है। देन नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन, नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन का मतलब होता है नाइट, नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट। तो इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ द यूरिन ड्यूरिंग नाइट, है ना। नाइट के दौरान सोते हुए कंडीशन में जब इनवॉलेंट्रली यूरिन पास हो जाती है, उस कंडीशन को हम नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो कंडीशन है इन्फेंट्स में और बच्चों में होती है जो कि 3 साल से कम के होते हैं। क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द ब्लैडर, है ना। क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स है ब्लैडर के, उनका जो कंप्लीट माइलिनेशन नहीं हुआ है। और एडल्ट्स में अगर ये हो रही है तो उसका जो कारण है कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और क्योंकि नाइट में यूरिन पास हो रही है और जो सब्जेक्ट है उसे वॉलेंट्रली पता नहीं पड़ता, तो इसका एक दूसरा नाम होता है एनुरेसिस और बेड वेटिंग। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।